सी प्लस प्लस में कुछ ऑपरेटर जो है जिसे हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। पहला जो है रिसोल्यूशन ऑपरेटर जो है उसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर एक्सेसर ऑपरेटर यानी डॉट जो यहाँ पे उसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। मेंबर एक्सेसर्स थ्रू द पॉइंटर टू द मेंबर ऑपरेटर यानी कि इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। टर्नली कंडीशन ऑपरेटर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। और साइज ऑफ ऑपरेटर को भी क्या कर सकते हैं, ओवरलोड हम लोग सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते हैं। In C++, the operator overloading allow you to redefine the behavior of the operators for user-defined data type like a class या structure. C++ में होता क्या है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम ऑपरेटर्स को अपने अनुसार जो है या रीडिफाइन कर दें यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स जैसे कि क्लास और स्ट्रक्चर हो गया। This means you can operate like say plus, minus, strip, divide, etc. own object just like use them built in with built-in types. इन सारे ऑपरेटर को हम जो है रीडिफाइन कर सकते हैं। इसका रोल तो वही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही करेगा, लेकिन वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पे ये अरिथमेटिक को यूज ना कर कर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। लेकिन ये ऑपरेटर हम किस लिए यूज कर रहे थे, तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या? यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। देखिए यूनरी ऑपरेटर जो होता है उसमें ऑपरेटर जो है सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है। ऑपरेंड करने का मतलब एक्स वाई जेड सिंगल होगा वेरिएबल, ठीक है। जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस एक्स हो गया, लॉजिकल एक्स, नॉट एक्स। टू ओवरलोड या यूनरी ऑपरेटर, अब यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए you define a special member function within your class या non member function friend function. You define a special member function. अब यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हमें एक स्पेशल मेंबर फंक्शन जो है डिफाइन करना होगा अपने क्लास के अंदर, ठीक है। अब एक प्रोग्राम हमने बनाया हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, क्लास का हमने नाम दिया है माई क्लास, ठीक है, जिसमें एक वैल्यू दिया हमें इंट। यहाँ पर देखिए हमें कंस्ट्रक्टर हमने बनाया माई क्लास नाम का इंट, और वैल्यू का हमने इनिशियलाइज भी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इंट मेन के अंदर जो है हमने एक माई क्लास ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट 5 पे इस वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि इस वैल्यू अब जो है इसका 5 हो चुका है क्योंकि हमें एक ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको इस कंस्ट्रक्टर की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर लिया है। अब प्लस प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है जैसे हम ये कहेंगे, जैसे हमने इसे प्लस प्लस ऑब्जेक्ट लिखा तो हो क्या रहा है, अब ऑब्जेक्ट जो है ओवरलोडिंग चला गया है। इस फंक्शन को हम लोग इन्वोक हमने कर लिया, यानी फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है इस फंक्शन को। इस फंक्शन को बारीकी समझते हैं। पहला जो मैं क्लास है यहाँ पर हम रेफरेंस भेज रहे हैं इस ऑपरेटर। उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड प्लस ऑपरेटर सिंबल का हमने यूज किया है कि प्लस प्लस करने पर ये जो है ऑल कर लिया है। अब एज हमने ऑब्जेक्ट इसमें सेंड किया है, अब इसको हम समझते हैं। अब ये ओवरलोडिंग यूनिरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है यहाँ पे, इस कोड को देखो, यहाँ पे हमने यहाँ जो है वो एक भी आर्गुमेंट जो है यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है और यहाँ पर एज हम रेफरेंस भेज रहे हैं। यहाँ पर देखो ये प्लस प्लस हम जैसे ही करेंगे इस फंक्शन जो है इस ऑब्जेक्ट पे कॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हम आर्गुमेंट भेज ही नहीं रहे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है कैसे यहाँ पर जा रहा है, आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, नोटिस दैट द फंक्शन ऑपरेटर प्लस प्लस डज नॉट एनी आर्गुमेंट, ठीक है, येट इट कैन स्टिल मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑपरेटर में आप देखेंगे तो कोई भी आर्गुमेंट हमने सेंड नहीं किया है, तब भी ये क्या कर रहा है, वैल्यू को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है। दिस माइंड सीम अ बाइट कंफ्यूजिंग एट द फर्स्ट, पहली बार देखने में तुमको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इट की कंसेप्ट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है ये कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस का। वाई नो आर्गूमेंट इज नीड फॉर ऑपरेटर प्लस प्लस, यहाँ पर कोई भी आर्गूमेंट की जरूरत क्यों नहीं है,
द मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस यानी मेन ऑपरेटर प्लस हेयर आर ऑटोमेटिकली टाइड टू करेंट ऑब्जेक्ट। जब ऑपरेटर ऑब्जेक्ट जो है हम लोग कॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट के साथ टाइड हो जाता है, यानी कि बंध जाता है। टाइड यानी कि बंधा हुआ, बन जाना। तो ये मेन ऑब्जेक्ट में जब हम लोग क्या फंक्शन ऑपरेटर प्लस को कॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, टाइड हो जाता है किस करेंट ऑब्जेक्ट के पास, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पर हम जो है प्लस प्लस इस ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं, ओवरलोडिंग कॉल कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये कि इवन देयर इज नो एक्सप्लिट आर्गूमेंट, यहाँ यानी खुद से हमने कोई भी एक आर्गूमेंट दिया नहीं है इन द फंक्शन में, डिफाइन नहीं किया है। द फंक्शन ऑपरेटर ऑन ऑब्जेक्ट दैट कॉल इट, द फंक्शन ऑपरेटर ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कॉल इट, इन दिस केस C++ implicit वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी सिंपली शब्द में कहें तो जो ऑपरेटर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल कर रहा है, बोला है कि डिफाइन देयर इज नो एक्सप्लिट आर्गुमेंट इन द फंक्शन, खुद से हमने कोई आर्गुमेंट डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन द फंक्शन ऑपरेटर ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड, जो this means that even there is no explicit argument in the function definition, the function operator on object that called, खुद से तो हमने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट जो है ओवरलोडिंग के फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिफाइन एज आर्गुमेंट मान लेगा। इन दिस केस C++ ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली वर्क ऑन ऑब्जेक्ट OBJ। यानी इस केस में क्या होगा, जैसे हम प्लस प्लस हमने इसी ऑब्जेक्ट के साथ जो हमने ओवरलोडिंग फंक्शन को कॉल किया है, तो ऑटोमेटिक जो है इसी ऑब्जेक्ट पर जो है एज आर्गुमेंट ये मानकर चलता है और काम करेगा। ठीक, दिस पॉइंटर, आप देखिए दिस पॉइंटर, नो स्टैटिक मेंबर फंक्शन इंक्लूड ऑपरेटर हैज एक्सेस टू एन इम्प्लिसिट पॉइंटर कॉल्ड दिस which points to the object that invoked। this pointer हमने देख चुके हैं इससे पहले। this pointer क्या करता है, जो करेंट ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करता है। करेंट ऑब्जेक्ट जो होता है किसी क्लास का, उसको ऑब्जेक्ट का पॉइंट करता है। which point to the object that invoke the function, जो किसको पॉइंट करेगा, जो फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को जो कॉल किया है उसको पॉइंट करता है दिस पॉइंटर। we call the object this pointer point to object, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो दिस पॉइंटर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। दिस अलाउ द फंक्शन, जो कि फंक्शन को अलाउ करता है मॉडिफाई द डाटा मेंबर ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट ये जो दिस पॉइंटर है अलाउ करता है कि कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी मेंबर के साथ, इस ऑब्जेक्ट के मेंबर के साथ हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हाउ डज मॉडिफिकेशन हैपन, और मॉडिफिकेशन कैसे होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमने किया है माई ऑब्जेक्ट, और वैल्यू हमने 5 पास किया था। एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जिसमें वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया है 5। मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, और ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी लोकेट हो जाएगा और मेंबर वैल्यू उसमें जाकर 5 जो है स्टोर हो जाएगा। जैसे ही हमने कॉलिंग किया है ऑब्जेक्ट, यहाँ ओवरलोडिंग का फंक्शन जो कॉल हो जाएगा। व्हेन यू कॉल द ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो ऑपरेटर फंक्शन जो क्या होगा इस पर लागू हो जाएगा। इन दिस पॉइंटर इन द ऑपरेटर के अंदर जो दिस पॉइंटर हमने दिया था, फंक्शन पॉइंट टू ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, दिस पॉइंटर इन द ऑपरेटर फंक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। कौन, दिस पॉइंटर। मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट, इनसाइड द फंक्शन क्या होगा, प्लस प्लस वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा द वैल्यू मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये वैल्यू किसका मेंबर है, तो इस ऑब्जेक्ट का, दैट इज पॉइंटेड टू, जिसको जिस पॉइंट जो है पॉइंट किया हुआ है। दिस वर्क बिकॉज, ये काम कर रहा है क्योंकि वैल्यू इज एक्सप्लिटली अंडरस्टूड एज दिस वैल्यू। ठीक है, वैल्यू जो है इम्प्लिसिटली क्या हो रहा है, दिस वैल्यू। अब देखिए यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू इज इम्प्लिसिटली, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है ये मान लिया गया है कि दिस पॉइंटर जो है इस वैल्यू को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। विच मीन्स द वैल्यू मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय दिस, यानी कि दिस पॉइंट जो है वो किसके वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दिस पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है। इन दिस केस दिस इज अ पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट, सो द वैल्यू प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑब्जेक्ट डेट वैल्यू। इस केस में क्या हो रहा है कि दिस पॉइंटर जो है इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो इस केस में प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट हो पा रहा है। वाई डिड वी नॉट इट पास ऑब्जेक्टली एक्सप्लिसिटली, यानी कि मैनुअली हम लोग क्यों यहाँ पर आर्गूमेंट को पास करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं
तो इन सी प्लस प्लस मेंबर फंक्शन लाइक ऑपरेटर फंक्शन ऑटोमेटिकली ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्ट दैट कॉल देम। तो सी प्लस प्लस क्या होता है कि फंक्शन जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली जो है ऑब्जेक्ट पर ऑपरेट कर लेता है कॉलिंग के ही समय। दिस बिल्ट इन फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बिल्ट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सी प्लस प्लस में। दिस इज अ पॉइंटर यूज टू बिहाइंड द सीन टू रिफर द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, और दिस पॉइंटर को जो है वो बिहाइंड द सीन हम लोग रिफर करते हैं कॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। सो यू डू नॉट नीड टू पास, तो यहाँ पर जो आपको पास करने की मैनुअली जो है पास करने की जरूरत नहीं है आर्गूमेंट को। सिंप्लीफाई ऑफ दिस इज इन एक्शन। ओके, इस तरह का कोड जो अब इसको सिंप्लीफाई में देखें तो यहाँ पर जो है हमने वाई इंक्रीमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए हमने आर्गूमेंट जो है नहीं भेज रहे हैं। यहाँ पर सीधे देखिए इंक्रीमेंट प्लस प्लस हमने भेजा है इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू, ठीक है, सेम तरीके से ये इसी वैल्यू के बराबर है। ओके, इन द इंक्रीमेंट फंक्शन यू नीड दिस बिल्ड स्टिल implicit. The value is line is equivalent to itna. This means the value of the object pointer this that current object increment. How to work with the new argument. यहाँ पे कह रहा है कि किस तरह से हम जो है बिना आर्गुमेंट के जो है काम कर सकते हैं। दूसरी ओर हम समझते हैं कि इस कोड में जो है दिस व्हाट इज दिस डूइंग इन दिस कोड, यहाँ पर ये जो है इसका रोल क्या है और यहाँ पर ये कर क्या रहा है और रिटर्न ये क्या कर रहा है, तो आइए समझते हैं। तो ये कुछ हमारा इस तरह का कोड था। यहाँ पर दिस ऑपरेटर जो है ये वाला दिस, इसके आइए हम समझते हैं। तो व्हाट इज दिस, ये है क्या इन सी प्लस प्लस में, दिस इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू द करेंट ऑब्जेक्ट। दिस क्या है, एक तरह का पॉइंटर है जो पॉइंट करता है करेंट ऑब्जेक्ट को, ऑन विच द मेंबर फंक्शन इज बिंग्ड, जिसमें क्या होता है मेंबर ऑन विच, जिस पर द मेंबर फंक्शन इज बिंग कॉल्ड, जिस पर जो है मेंबर फंक्शन जो है कॉल किया गया है। फिर समझते हैं दिस सी प्लस प्लस में दिस इज अ पॉइंटर, दिस एक पॉइंटर है जो कि करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ऑन विच जिस पर जो है फंक्शन जो है कॉल किया गया है, ठीक है। जिस फंक्शन जो है जिस ऑब्जेक्ट को कॉल किया गया है उसको जो है दिस पॉइंटर जो है पॉइंट करके रखता है, ठीक है। इफ यू इनसाइड एन ऑब्जेक्ट obj this pointer point to object automatically available in non-static member function to refer this object itself। जब हम लोग वहाँ पर फंक्शन को यहाँ पर जब हम लोग कॉल करवा रहे थे तो ये दिस पॉइंटर जो है वो किसको ऑपरेट कर रहा था, तो जो ऑब्जेक्ट हमने एज आर्गूमेंट भेजा था उसको ये दिस पॉइंटर जो है वो क्या कर रहा था, वहाँ पे उसको जो है वो दिस पॉइंटर जो है वहाँ पर उसको एज अ पॉइंट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कॉल प्लस प्लस ऑब्जेक्ट दिस विल पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट को दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू ऑब्जेक्ट। व्हाट इज स्ट्रिप दिस, if you are inside an object it is automatically call available on a non-static member function refers the object itself। strip this क्या है, यहाँ पे strip this is a dereferencing value of the this pointer, यानी कि दिस पॉइंटर जो है जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसके वैल्यू को ये जो है रिटर्न करेगा। इट रिफर टू द करेंट ऑब्जेक्ट, और वो किसको ऑब्जेक्ट को, और ये किसको रिफर्स कर रहा है, ऑब्जेक्ट करेंट ऑब्जेक्ट को जो जिस पर ऑपरेटर हमने कॉल किया था। दिस डिफरेंसिंग वैल्यू ऑफ दिस पॉइंटर रिफर टू द करेंट ऑब्जेक्ट। when you differencing this pointer you will get the object itself, not the pointer to the object। when you dereferencing this pointer you get the object not the pointer object। so this you give you access to entire object function is being called on। when you dereferencing this operator you get the object itself not the pointer to the point object। जब हम लोग डिफरेंसिंग की मदद से जो रिटर्न टाइप हम ले रहे थे तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था उसके वैल्यू को वो रिटर्न कर रहा था। व्हेन यू डिफरेंसिंग दिस पॉइंटर वी गेट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट को ही सेंड कर रहा था, नॉट द पॉइंटर टू पॉइंट, ना कि पॉइंटर को जिसको जो है ऑब्जेक्ट, नॉट द पॉइंटर, वहाँ पर पॉइंटर को वो सेंड नहीं कर रहा था जिसको ऑब्जेक्ट जिसको दिस जो है पॉइंट कर रहा था।
strip this give you access to entire object that function is being called। strip this जो है वो आपको एक्सेस देता है कि आप इंटायर ऑब्जेक्ट जो है जिसे फंक्शन कॉल किया गया है। why do we return strip this? in operator plus plus function we are overloading। देखिए ऑपरेटर प्लस प्लस पर क्या हम क्या कर रहे हैं, वी आर ओवरलोडिंग द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस। और इन ऑपरेटर पर हम क्या कर रहे हैं, वी ओवरलोड द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस विच इंक्रीमेंट द वैल्यू एंड रिटर्न द रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। दस यहाँ पर यानी कि जिसे इन ऑपरेटर फंक्शन में क्या हो रहा है, जिस पर हमने क्या किया, वी आर ओवरलोडिंग कर रहे हैं किसके लिए, प्लस प्लस को। यहाँ पर ओवरलोडिंग जो है प्लस प्लस ऑपरेटर पर हमने किया है, जो कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा और रिटर्न अ रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट। और किसको रिटर्न कर देगा, तो करंट ऑब्जेक्ट को जिस पर हमने कॉल किया था। यहाँ पर कुछ इस तरीके से। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बाय रिटर्निंग बाय रेफरेंस माई क्लास एस दिस फंक्शन सिग्नेचर द रिटर्न माई क्लास एज परसेंट विच मीन्स, इसका मतलब होता है विच मीन्स इट रिटर्न, ये रिटर्न करेगा रेफरेंस करेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिया था उसी को वो क्या करेगा, करेंट करेगा, ना कि उसके कॉपी को। ये यूजफुल है क्योंकि ये अलाउ करता है चेंजिंग ऑपरेशन को, ठीक है। ये यूजफुल है क्योंकि ये अलाउ करता है चेंजिंग ऑपरेशन को। चेंजिंग ऑपरेशन क्या होता है, रिटर्निंग दिस अलाउ यू टू रिटर्न परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन ऑन द सेम ऑब्जेक्ट इन वन लाइन। ये दिस जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम जो है मल्टीपल ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं एक ही सिंगल लाइन में। फॉर एग्जांपल वी कैन आल्सो राइट लाइक प्लस 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 ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। विच ईच इंक्रीमेंट, प्रत्येक इंक्रीमेंट जो है रिटर्न करेगा रेफरेंस टू द, जितना भी ईच इंक्रीमेंट जो है रेफरेंस करेगा सेम ऑब्जेक्ट को, सो यू कैन कॉल इन अदर ऑपरेशन ऑन इट। तो ताकि हम जो है उसी ऑपरेशन पर, इसी ऑब्जेक्ट पर हम दूसरे ऑपरेशन को कॉल कर सकते हैं। आइए इसको विजुअलाइज करते हैं। ब्रेक डाउन व्हाट हैपेंड व्हेन कॉल ऑब्जेक्ट। स्टेप दिस पॉइंट टू ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंटर इज इम्प्लिसिटली अवेलेबल इन दिस फंक्शन, यानी कि ऑटोमेटिकली हो गया है, कॉल कर देगा। इन दिस पॉइंटर पॉइंट टू करेंट ऑब्जेक्ट, और ऑटोमेटिक जो है ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। बिफोर इंक्रीमेंट कुछ इस तरह का था, वैल्यू यहाँ पर जो 5 था, ठीक है। और दिस पॉइंटर पॉइंट टू ऑब्जेक्ट, और दिस पॉइंटर जो है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया हुआ था, यानी इसके एड्रेस को पॉइंट किया हुआ था। इंक्रीमेंट वाले इनसाइड ऑपरेटर क्या होता है, जब फंक्शन कॉल हो जाता है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट द मेमोरी वेरिएबल 1, इसके मेमोरी वेरिएबल को जो है प्लस प्लस क्या करता है, एक इंक्रीमेंट कर देता है, इसका वैल्यू 6 है। अभी भी देखिए दिस पॉइंटर स्टिल पॉइंट टू ऑब्जेक्ट, अभी भी दिस पॉइंटर जो इस पॉइंटर को ऑब्जेक्ट को पॉइंट किए हुए है। रिटर्निंग द करेंट ऑब्जेक्ट, अब करेंट ऑब्जेक्ट को जो है रिटर्निंग करेगा। तो दिस स्टेटमेंट रिटर्न डिफरेंसिंग दिस पॉइंटर रिटर्निंग द रेफरेंस टू द करेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंसिंग द दिस पॉइंटर, डिफरेंसिंग में क्या, जो पॉइंटर जिस पॉइंटर को, जो पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट किया हुआ है उसके वैल्यू, जो वहाँ पर जो वैल्यू स्टोर है उसको क्या करेगा, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट स्टोर है तो उसको ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। रिटर्निंग द रेफरेंस टू द करेंट ऑब्जेक्ट, उस करेंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रिटर्न कर देगा। नाउ यू वांट टू, यू कैन कंटिन्यू चेंजिंग द ऑपरेशन सेम ऑब्जेक्ट। अब आप इस जो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न किया है उस पर भी आप कई सारे ऑपरेशन क्या करते हैं, कर सकते हैं। वाई रिटर्निंग दिस पॉइंट यूजफुल, ये यूजफुल क्यों है, चेंजिंग द, यू माइट डू समथिंग लाइक टू, आप इस तरह के कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि प्लस प्लस तो फिर इंक्रीमेंट कर देगा, फिर प्लस प्लस करेगा तो फिर और एक बार इंक्रीमेंट कर देगा। फर्स्ट सी प्लस प्लस क्या है, 1 एक वैल्यू 1 हम बढ़ा सकते हैं, तो जो वैल्यू जो 6 हो जाएगा। और दिस पॉइंटर रिटर्न कर देगा करंट ऑब्जेक्ट को। फिर क्या पाएगा, प्लस सेकेंड टाइम जब प्लस प्लस सेम ऑब्जेक्ट, सेम ही ऑब्जेक्ट है, अब फर्दर इंक्रीमेंट 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अवॉइडिंग ऑब्जेक्ट बाय रिटर्निंग दिस यू अवॉइड द क्रिएटिंग, इससे आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की कॉपी को अवॉइड कर रहे हैं और से मेमोरी को बचा रहे हैं। टेकिंग द कोड मोड इफिशिएंट, कोड मोड हमारा इफिशिएंट हो रहा है। इंस्टेड यू रिटर्निंग द रेफरेंस टू द सेम ऑब्जेक्ट, और इसके बजाय कि आप रिटर्निंग जो है रेफरेंस को सेम ऑब्जेक्ट करें। समरी ऑफ स्ट्रिप दिस इज अ पॉइंटर टू करंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंटर है करंट ऑब्जेक्ट का। स्ट्रिप दिस डिफरेंसिंग द पॉइंटर रिटर्न एक्चुअल ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, और स्ट्रिप दिस डिफरेंसिंग, देखो दिस इज अ पॉइंटर टू करंट, ये जो
पॉइंट कर रहा है किसको, करंट ऑब्जेक्ट को, और ये दिस स्ट्रिप दिस डिफरेंसिंग पॉइंटर रिटर्न द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जब इस तरह से हम करते हैं तो वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ही सेंड करता है। रिटर्निंग दिस क्या है, अलाउ द फंक्शन रिटर्न द करंट ऑब्जेक्ट बाय रिफरेंसिंग द enabling changing operation and avoid necessary copies। तो यहाँ तक हमने समझा है। अब एक कोड का एक और लाइन था जो हमें समझना था, और उसका नेगेटिव ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नेगेटिव ऑब्जेक्ट इसी फंक्शन पर जो है नेगेटिव वैल्यू लगाकर हमने फंक्शन को कॉल किया था, और उसको माई क्लास के नेगेट में हमने क्या क्या वैल्यू को स्टोर करवाया। तो यहाँ पर भी आइए इस कोड को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब इससे पहले जो हमने कोड आपको दिखाया था उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछा है, हियर इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट जो है हमने डिक्लेयर कर रखा है, यूज टू देन हाउ वी आर एबल टू, तो हम लोग ये वैल्यू को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के, तो ये डिस्कस करते हैं। द कांस्टेंट कीवर्ड इज फंक्शन, सिग्नेचर ऑफ द ऑपरेटर डज नॉट मीन्स यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कांस्टेंट हम इससे पहले हम समझ सकते हैं कि कांस्टेंट अगर हमने किसी भी फंक्शन, डज नॉट मीन्स यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फंक्शन जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पर ऑपरेटर आपने कॉल किया, उस ऑब्जेक्ट में ये कोई चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट हमने लगा दिया है तो। ठीक है, इंस्टेड इट इंश्योर दैट करंट ऑब्जेक्ट, जो करंट ऑब्जेक्ट है, विल नॉट मॉडिफाई इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन जो है करंट ऑब्जेक्ट जिस पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग अप्लाई किया है, वो करंट ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव न ला सके। तो ये एक्सप्लेन, यही कुछ तरह इस कांस्टेंट है। माई क्लास रिटर्न टाइप है, ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर को हमने यहाँ पर ओवरलोडिंग करवाया है, कांस्टेंट दिया है, और यहाँ पर रिटर्न है माई क्लास, माई वैल्यू माइनस वैल्यू कर रहे हैं। दिस पार्ट क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है फंक्शन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर यूनरी नेगेशन ऑपरेटर व्हेन यू यूज माइनस ऑब्जेक्ट दिस फंक्शन भी। जैसे हम माइनस ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन पर जैसे लगाते हैं, यहाँ पर जो है यूनरी माइनस ऑपरेटर जो है कॉल हो जाता है। आफ्टर द कांस्टेंट फंक्शन नेम, द कांस्टेंट कीवर्ड इंडिकेट करता है द फंक्शन में कोई भी बदलाव जो है नहीं ला पाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट में कोई भी बदलाव जो है फंक्शन जो है नहीं मॉडिफाई कर पा रहा है। किसी भी वेरिएबल, जितना वेरिएबल है उस ऑब्जेक्ट का, उस करंट ऑब्जेक्ट का, उसमें कोई बदलाव ना हो। ये इंपॉर्टेंट है और ये गारंटी करता है कि फंक्शन जो है एक्सटेंडली कोई बदलाव ना कर सके, इंटरनली ऑब्जेक्ट को ना चेंज करे। इट्स सपोज टू ओनली रीड फॉर्म, सिर्फ केवल उसको रीड कर सकता है फंक्शन। वाइज कांस्टेंट, या कांस्टेंट इसलिए यूज़ किया गया है कि कंपाइलर को ये बताए कि वो सिर्फ जो है टर्म को पढ़े, करंट ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव ना लाए। यू आर मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट वैल्यू, और वो फंक्शन जो है वो मॉडिफाई ना कर पाए करंट ऑब्जेक्ट को। इंस्टेड वाज यूजिंग द करंट ऑब्जेक्ट, और सिर्फ आप जो है इस करंट ऑब्जेक्ट को यूज़ कीजिए, वैल्यू देन क्रिएट न्यू, और वहाँ पर जो है न्यू ऑब्जेक्ट जो है आप, एंड यू आर यूजिंग द करंट ऑब्जेक्ट, उस करंट ऑब्जेक्ट को यूज कर वैल्यू यू यूजिंग द करंट ऑब्जेक्ट, यूजिंग द करंट ऑब्जेक्ट, उस करंट ऑब्जेक्ट को यूज कर करेंट्स वैल्यू, मतलब उस ऑब्जेक्ट जिस पर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया है उसके वैल्यू को यूज कर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है जो उस ऑब्जेक्ट पर क्या हो, बेस्ड हो। विजुअलाइजेशन व्हाट हैपन, Why is constant used here? यहाँ पर constant जो है कि यूज किया जा रहा है। तो constant कीवर्ड टेल द कंपाइलर, constant कीवर्ड जो है कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन जो है केवल उसका वैल्यू रीड करेगा, उसके जो फंक्शन भेज रहे हैं उसे करंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके मेंबर में कोई भी, उसके वेरिएबल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं लाएगा। Instead you are using the current object value and create a new object। लेकिन वहाँ पर इंस्टीड ऑफ बजाय, इसके बजाय आप क्या करना है कि करंट ऑब्जेक्ट को यूज कर उसके वैल्यू को यूज कर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है ना, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, जो उसी ऑब्जेक्ट के फोटो कॉपी होना चाहिए या उसी ऑब्जेक्ट पे पेस्ट होना चाहिए। विजुअलाइजेशन प्रोसेस देखिए क्या हो रहा है। करंट ऑब्जेक्ट के ओबीजे जिसको मैंने भेजा, जिसका वैल्यू अब जो देखिए 6 है, यानी इसमें यानी देखो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है जिसमें 6 स्टोर है, और दिस वैल्यू इज अनचेंज ऑपरेटर। ठीक है, ये वैल्यू जो है नहीं चेंज हो पाएगा ऑपरेटर द्वारा। कॉलिंग जो नेगेशन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट माइनस, व्हेन यू कॉल ऑब्जेक्ट माइनस द कॉलिंग फंक्शन हैपन, यहाँ पर ऑपरेटर जो इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा, फंक्शन इज इन्वोक्ड, फंक्शन जो है इन्वोक्ड हो जाएगा। इनसाइड द फंक्शन द वैल्यू करंट ऑब्जेक्ट वैल्यू इंक्रीज बट नॉट मॉडिफाइड। इनसाइड द फंक्शन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट वैल्यू इज एक्सेस, ये वैल्यू जो है एक्सेस हो जाएगा, लेकिन उस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, बल्कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसमें माइनस वैल्यू के साथ जो है
माइनस वैल्यू होगा। तो माई क्लास ऑपरेटर कांस्टेंट माई क्लास माइनस वैल्यू द करेंट न्यू ऑब्जेक्ट विद द नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ माई क्लास में जो है नेगेटिव वैल्यू जो है वो हो जाएगा। कांस्टेंट ये इंश्योर करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रिमेनिंग चेंज हो। यहाँ तक हमने सब देखे, डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ओरिजिनल वैल्यू है 6 वैल्यू यहाँ पर अनचेंज होगा। उसी वैल्यू को यूज करके नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया जो कि जाके वहाँ पर फंक्शन में जाकर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। और डेट इज दिस, ये तो हमने देख चुके हैं। अब इससे पहले जो हमने कोड आपको दिखाया था उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछा है, देयर इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट जो है हमने डिक्लेयर कर रखा है। यूज टू देन हाउ वी आर एबल टू, तो हम लोग ये वैल्यू को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के, तो ये डिस्कस करते हैं। द कांस्टेंट कीवर्ड इज फंक्शन सिग्नेचर ऑफ द ऑपरेटर डज नॉट मीन्स यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कांस्टेंट हम इससे पहले हम समझ सकते हैं कि कांस्टेंट अगर हमने किसी भी फंक्शन डज नॉट मीन्स यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब जो फंक्शन जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पर ऑपरेटर आपने कॉल किया, उस ऑब्जेक्ट में ये कोई चेंज नहीं करेगा। कांस्टेंट हमने लगा दिया है तो ठीक है। इंस्टेड इट इंश्योर दैट करेंट ऑब्जेक्ट, जो करेंट ऑब्जेक्ट है, विल नॉट मॉडिफाई इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन जो है करेंट ऑब्जेक्ट को जिस ऑपरेटर ओवरलोडिंग अप्लाई किया है वो करंट ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव न ला सके। तो ये एक्सप्लेन, यही कुछ तरह इस कांस्टेंट है। माई क्लास रिटर्न टाइप है, ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर को हमने यहाँ पर ओवरलोडिंग करवाया है, कांस्टेंट दिया है, और यहाँ पर रिटर्न में माई क्लास माई वैल्यू माइनस वैल्यू कर रहे हैं। दिस पार्ट क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है फंक्शन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर यूनरी नेगेशन ऑपरेटर व्हेन यू यूज माइनस ऑब्जेक्ट दिस फंक्शन बियॉन्ड। जैसे हम माइनस ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन पर जैसे लगाते हैं तो यहाँ पर जो है यूनरी माइनस ऑपरेटर जो है कॉल हो जाता है। आफ्टर द कांस्टेंट फंक्शन नेम, द कांस्टेंट कीवर्ड इंडिकेट करता है द फंक्शन में कोई भी बदलाव जो है नहीं ला पाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट में कोई भी बदलाव जो है फंक्शन जो है नहीं मॉडिफाई कर पा रहा है। किसी भी वेरिएबल, जितना वेरिएबल है उस ऑब्जेक्ट का, उस करंट ऑब्जेक्ट का, उसमें कोई बदलाव ना हो। ये इंपॉर्टेंट है और ये गारंटी करता है कि फंक्शन जो है एक्सटेंडली कोई बदलाव ना कर सके, इंटरनली ऑब्जेक्ट को ना चेंज करे। इट्स सपोज टू ओनली रीड फॉर्म, सिर्फ केवल उसको रीड कर सकता है फंक्शन। वाइज कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट इसलिए यूज़ किया गया है कि कंपाइलर को ये बताए कि वो सिर्फ जो है टर्म को पढ़े, करंट ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव ना लाए। यू आर मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट वैल्यू, और उस वो फंक्शन जो है वो मॉडिफाई ना कर पाए करंट ऑब्जेक्ट को। इंस्टेड वाज यूजिंग द करंट ऑब्जेक्ट, और सिर्फ आप जो है इस करंट ऑब्जेक्ट को यूज़ कीजिए वैल्यू देन क्रिएट न्यू, और वहाँ पर जो है न्यू ऑब्जेक्ट जो है आप, एंड यू आर यूजिंग द करंट ऑब्जेक्ट, उस करंट ऑब्जेक्ट को यूज कर वैल्यू वी यू यूजिंग द करंट ऑब्जेक्ट वी यूजिंग द करंट ऑब्जेक्ट, उस करंट ऑब्जेक्ट को यूज कर करेंट्स वैल्यू, मतलब उस ऑब्जेक्ट जिस पर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया है उसके वैल्यू को यूज कर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है जो उस ऑब्जेक्ट पर क्या हो, बेस्ड हो। विजुअलाइजेशन व्हाट हैपन, वाई इज कांस्टेंट यूज हियर। यहाँ पर कांस्टेंट जो है कि यूज किया जा रहा है। तो कांस्टेंट कीवर्ड टेल द कंपाइलर, कांस्टेंट कीवर्ड जो है कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन जो है केवल उसका वैल्यू रीड करेगा, उसके जो फंक्शन भेज रहे हैं उसी को करंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके मेंबर में कोई भी, उसके वेरिएबल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं लाएगा। इंस्टेड यू आर यूजिंग द करंट ऑब्जेक्ट वैल्यू एंड क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। लेकिन वहां पर इंस्टेड बजाय, इसके बजाय आप क्या करना है कि करंट ऑब्जेक्ट को यूज कर उसके वैल्यू को यूज कर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, जो उसी ऑब्जेक्ट के फोटो कॉपी होना चाहिए या उसी ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होना चाहिए। विजुअलाइजेशन प्रोसेस देखिए क्या हो रहा है। करंट ऑब्जेक्ट के ओबीजे जिसको मैंने भेजा है, जिसका वैल्यू अब जो देखिए 6 है, यानी इसमें, यानी देखो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है जिसमें 6 स्टोर है और दिस वैल्यू इज अनचेंज ऑपरेटर, ठीक है, ये वैल्यू जो है नहीं चेंज हो पाएगा ऑपरेटर द्वारा। कॉलिंग जो नेगेशन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट माइनस, व्हेन यू कॉल ऑब्जेक्ट माइनस द कॉलिंग फंक्शन हैपन, यहाँ पर ऑपरेटर जो इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा, फंक्शन इज इन्वोक्ड, फंक्शन जो है इन्वोक्ड हो जाएगा। Inside the function the value current object value increase but not modified. Inside the function क्या होगा, the value of the current object value is access, ये वैल्यू जो है एक्सेस हो जाएगा लेकिन उस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, बल्कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसमें माइनस वैल्यू के साथ जो है माइनस वैल्यू होगा। तो माई क्लास ऑपरेटर कांस्टेंट माई क्लास
माइनस वैल्यू द करेंट न्यू ऑब्जेक्ट विद द नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ माई क्लास में जो है नेगेटिव वैल्यू जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट। ये इंश्योर करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रिमेनिंग चेंज हो। यहाँ तक हमने सब लिखे, डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ओरिजिनल वैल्यू है 6 वैल्यू यहाँ पर अनचेंज होगा। उसी वैल्यू को यूज़ करके नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया जो कि जाके वहाँ पर फंक्शन में जाकर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। और डेट इज दिस, ये तो हमने देख चुके हैं।